स्टूडेंट्स, क्विकली आपको अपडेट कर देना चाहता था। आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ी होगी और उसके बाद आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया इस बार चेंज नहीं होगा। एंड दे हैव गॉन बैक टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप कोशिश करके कल ही हियरिंग दे दीजिए और सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड कि वो कल हियरिंग करेंगे। ओरिजिनल जो डेट थी 6 जनवरी की, उसको हियरिंग करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो पिटिशन है नीट पीजी की थी, पर ये वाली चीज नीट यूजी पे भी अप्लाई होती है, तो नीट यूजी की भी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई और बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैं आपको क्विकली बता देना चाहता था कि इसमें इश्यू क्या है और मुझे क्यों लगता है कि ये मुद्दा शायद कल भी रिजॉल्व ना हो, क्योंकि असली मैटर एड्रेस ही नहीं हुआ है। तो असली मैटर क्या था? नीट पीजी के एस्पिरेंट्स ने जिनकी अच्छी रैंक्स आई थी और उनको अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही थी, जैसे डामा नहीं मिल रही थी, डामाटोलॉजी, तो उन्होंने बोला था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोटा जो इंट्रोड्यूस हुआ है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से हमें सीट नहीं मिल रही। और ये जो ऑल इंडिया कोटा है सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने बिना सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट किए हुए जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा इंप्लीमेंट किया है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। और नीट यूजी में इसका इंप्लीकेशन क्या था, ये आप जरा समझ लीजिए। 30 जुलाई जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा था, 30 या 29 जुलाई को, उससे पहले तक यदि पिछले साल वाला क्राइटेरिया लगाया जाए, 43,000 जो गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अप्रोक्सीमेटली 6,450 हो गई। एससी का 15, एसटी का 7.5, तो 968,484 के आसपास हो गया। ओपन कैटेगरी के लिए 4,999 सीट्स, अराउंड 5,000 सीट्स बचती थी। पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगाने के बाद अभी जो स्टेटस है वो ये है कि 43,000 में 6,450 सीट, वही 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की हुई। उसमें एससी एसटी की वही 968,484 हो गई। ओबीसी का 27% यानी 1,742 और 645 यानी 10% ईडब्ल्यूएस का। तो ओपन कैटेगरी के लिए 2,612 यानी ओपन कैटेगरी में 2,300 सीटें कम हो गई, राइट। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका ये कंसर्न था कि उनके लिए सीटें कम हो गई है। पर नीट यूजी के एस्पिरेंट्स ने इस चीज को चैलेंज नहीं किया था, नीट पीजी ने किया था, पर इसका इम्प्लीकेशन नीट यूजी के लिए भी था। तो 86 के अंदर, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन देके ये बोला था कि 15% सीट्स हर एक कॉलेज में से निकाल के एक ऑल इंडिया कोटा बना दिया जाए, उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। ये नहीं कि तमिलनाडु का स्टूडेंट ही तमिलनाडु के कॉलेज में ले सकता है, कर्नाटका का स्टूडेंट कर्नाटका के कॉलेज में ले सकता है। यदि आप यूपी के हो, मद्रास मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। आप तमिलनाडु के हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में ये बोला था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अमेंडमेंट करके बोला कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए अलाउड है। ये 2007 में हुआ। 1986 से 2007 तक कोई रिजर्वेशन नहीं होता था ऑल इंडिया कोटा में। 2007 ऑनवर्ड्स एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। अब 29 जुलाई 2021 से इसके अंदर जो मैंने आपको बताया नीट यूजी के लिए ये इंप्लीकेशन हो गया। पर मुद्दे की बात यह है कि ये जो पीजी वाले एस्पिरेंट्स ने जिस चीज के ऊपर रेस किया था कि सीटें सफिशिएंट नहीं है ओपन कैटेगरी में, क्योंकि वहां पे तो 15% रिजर्वेशन नहीं होता, ऑल इंडिया कोटा में 50% रिजर्वेशन होता है ऑल इंडिया कोटा में, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया, है ना। तो ये वाली चीज तो अभी एड्रेस ही नहीं हुई और मुझे फियर ये है, क्योंकि असली मुद्दा एड्रेस नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, होपफुली ना हो, क्योंकि सेशन जेन्युइनली डिले हो रहा है। और आपने देखा होगा दुनिया भर की जो प्रोटेस्ट हो रही है अभी नीट पीजी काउंसलिंग को डिले को लेके, क्योंकि ये जो स्टूडेंट नीट पीजी के थ्रू इनका सिलेक्शन होता, ये जाके जूनियर रेजिडेंट्स बनते हैं, सपोर्ट करते हैं सीनियर रेजिडेंट्स का, वो सब नहीं हो पा रहा। बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेन है हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो नीट पीजी के एस्पिरेंट्स ने जो ओरिजिनल पिटिशन डाली थी, वो वाला मुद्दा तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, ये ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया का लॉजिक क्या है 8 लाख का। 1 डेढ़ महीने इसी चीज के ऊपर डिस्कशन चलता रहा। फाइनली सॉलिसिटर जनरल बोले कि हम सोच के बताते हैं। उन्होंने कमिटी बनाई, 1 महीने बाद आके उन्होंने बताया, कमिटी बोल रही है ठीक है, और उन्होंने ये चीज सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट कर दी। जो रियल मुद्दा था कि ऑल इंडिया का कोटा के अंदर रिजर्वेशन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो शायद एड्रेस ही नहीं हुआ है। आई होप ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा
जब अगली हियरिंग होती है, कल परसों या ऑन 6th। बट देख के बुरे हाल लग रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होपफुली लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। मैं आपको क्विकली सारी चीजों के बारे में यहाँ पे अपडेट कर देना चाहता था। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता था, हमने ये पीडीएफ आप सब लोग के पास हालांकि है, पिछले साल जो रैंक गया था ऑल इंडिया काउंसलिंग में, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, दिस इज अ फेयरली गुड इंडिकेटिव। अब स्कोर के हिसाब से मैच कर मत करिए, रैंक के हिसाब से करेंगे तो मोटा मोटा वही होना चाहिए, पहले एम्स दिल्ली, फिर मौलाना आजाद, फिर वर्धमान महावीर, फिर जिपमर वगैरह। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एम्स दिल्ली में ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी था, देखिए आपको रैंक में डिफरेंस दिखाई देगा। जनरल कैटेगरी 51 पे बंद हुआ था, ईडब्ल्यूएस 215 पे, ओबीसी 218 पे। मौलाना आजाद में भी ये डिफरेंस था। तो ये जो सारे कॉलेजेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सब में ओबीसी ईडब्ल्यूएस पिछले साल भी लगा था। एम्स, मौलाना आजाद, बीएमएमसी, जिपमर, यूसीएमएस, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, ये वाला जो कॉलेज है ये आप देखेंगे पीजीआई चंडीगढ़, ये सेंट्रल नहीं है। और इसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल कैटेगरी 776 पे बंद हुआ, ईडब्ल्यूएस 735 पे, ओबीसी और भी कम 634 पे, ठीक है। पर आप एम्स जोधपुर में देखेंगे तो वही चीज है। सिमिलरली आप मद्रास मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है ओबीसी और जनरल कैटेगरी में। सो सेठ जीएस में देखेंगे वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर, है ना। तो पर आईटीबीएचयू के अंदर डिफरेंस है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईएमएस पीएचयू में डिफरेंस है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज मैं आप लोग को समझा देना चाहता था, होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप 2021 के एस्पिरेंट जो घर पे बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, बाहर निकल नहीं सकते, कोरोना है, होपफुली उनको मुक्ति मिलेगी इस पिटिशन के थ्रू। पर मुझे पर्सनली यहाँ पे, हम जब neetprat.com पे देख रहे हैं इस चीज को, तो ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल इशू है वो एड्रेस हुआ ही नहीं है, और शायद इस वजह से पिटिशन का रेजोल्यूशन हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग में ना हो। ठीक है बच्चों।